हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स। तो हमारी यूनिट 1 है माई लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या मतलब है द टिंकलिंग बेल्स का। टिंकलिंग बेल्स यानी कि झनझनाती घंटियां, बेल्स यानी कि घंटियां। तो इसमें हम एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम चिन्ना है, जिसको ये घंटियां चाहिए थी। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। कि चिन्ना एक लड़का था जो एक गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो क्लास 4 में पढ़ता था आपकी तरह। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। और वो एक होशियार बच्चा था जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना, कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उनसे नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। ही हैड मैनी, उसके पास कई सारे फ्रेंड्स, दोस्त थे। विद होम ही प्लेड, जिनके साथ वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम्ड तारा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने छोटे से पालतू बकरी के साथ खेलना अच्छा लगता था। बकरी भी नहीं, किड ही कहेंगे, क्योंकि जो बकरियां जो गोट होती हैं, जो कि 6 मंथ से अंडर एज होती हैं, उन्हें किड कहते हैं। ठीक है, तो उसे उस किड के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, जिसका नाम था तारा। तारा वॉज अ 5 मंथ ओल्ड किड। जो तारा थी वो एक 5 मंथ यानी कि 5 महीने की बकरी थी। मिल्की वाइट इन कलर, जिसका कलर बिल्कुल वाइट था, प्योर वाइट। वन डे, एक दिन, while कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से घर आते हुए, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। जो चिन्ना था वो एक चाचा की शॉप पे रुक गया था। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells। कि वो रुका दुकान पर और उसने एक बहुत खूबसूरत चमकीली झनझनाती घंटियां देखी। तो he went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells। और वह दुकान के अंदर गया और उसने दुकानदार से बहुत प्यार से, आराम से उन झनझनाती घंटियों को दिखाने के लिए कहा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि जो गोट्स अंडर एज होती है, जो 6 महीने से कम एज की होती है, उन्हें किड्स कहते हैं। ठीक है, 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड। 10 रुपए की है, चाचा ने कहा। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। चिन्ना को वो घंटियां बहुत पसंद आई। He put his hand in his pocket to take out the money। और उसने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He was shocked to find that his money was missing। और उसे जान के आश्चर्य हुआ, शॉक यानी कि आश्चर्य हुआ कि जो उसके पैसे हैं वो गायब हो गए हैं, मिसिंग, गायब हो गए हैं। ओह, where is the money दादाजी gave me yesterday। ओहो, दादाजी ने जो मुझे कल जो पैसे दिए थे वह कहाँ गए। He searched all his pockets but couldn't find the money। उसने अपनी सारी जेबों को, अपनी जो पॉकेट्स है, उन्हें देखा, उसे कहीं पर भी पैसे नहीं मिले। Feeling sad, दुखी होकर, he returned the tinkling bells to चाचा and began walking home। वो दुखी होकर के बेचारा, उसने अपनी उसे जो झंझनाती जो घंटियां पसंद आई थी, उसने वो वापस चाचा जी को दे दी। चिन्ना रीच्ड होम। चिन्ना घर आया। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर। चिन्ना घर पहुंच गया, उसने अपने जूते उतारकर कोने में रख दिए। He went inside and dropped his school bag on the study table। वह अंदर गया और अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पे रखा। He sat on the chair and rested his head on the table। कि फिर वो अपना सर वो चेयर पे बैठा और अपनी टेबल है उस पे रेस्ट करने लग गया। His mother Kamla, who had been watching all this, came to चिन्ना। और जो उसकी माँ कमला थी वो ये सब देख रही थी, चिन्ना जो कर रहा था, और वो उस चिन्ना के पास आई। She asked gently, उसने प्यार से पूछा, धीरे से पूछा, What happened? क्या हुआ? चिन्ना क्या हुआ? कमला laid her hands softly on his shoulders। जो कमला थी उसने प्यार से उसके धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चिन्ना के कंधों पे हाथ रखा।
At once चिन्ना hugged her and started crying. और तभी चिन्ना ने उन्हें गले लगाया और रोने लग गया. On seeing this, कमला wiped his tears. और ये देख करके कमला ने उसके आंसू पोंछे. After a while, चिन्ना told her about the missing money. और थोड़ी देर बाद चिन्ना ने उन्हें अपने अपने जो उनके पैसे गायब हो गए थे उसके बारे में वो बात बताई. कमला कंसोल्ड हिम. कमला ने उसे सांत्वना दी. अरे बोला कोई बात नहीं. सेइंग आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करो डियर. इट्स ओके, डोंट क्राई, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, रो मत. आई गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी वो घंटियां खरीदने के लिए. बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. हाँ, पर फ्यूचर में तुम ध्यान से केयरफुली मनी को स्पेंड करना. चिन्ना स्माइल्ड एंड सैड. चिन्ना हंसा, मुस्कुराया और कहा ठीक है, श्योर अम्मा. दैट्स माय बॉय. ठीक है, चीयर अप. नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कमला सैड वार्मली. खुश हो जाओ, अब चलो, अब हम कुछ फल सब्जियां खरीदने के लिए बाजार चलते हैं. कमला ने बहुत गर्मजोशी से कहा. ठीक है, वार्मली प्यार से कहा. कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट. कमला और जो चिन्ना थे वो मार्केट गए. दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज, ब्रिंजल्स. उन्होंने कई सारी सब्जियां और कई सारे फल खरीदे. चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स. चिन्ना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए थे. सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल. तो वो पाइनएप्पल स्टॉल पे रुक गए. What is the cost of the pineapples? Pineapples कितने रुपए के हैं? कमला asked. 45 rupees each. मतलब कि जो एक पाइनएप्पल है वो 45 रुपीज का है. replied the fruit seller. फल बेचने वाले ने जवाब दिया. कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. अब जो कमला थी उसने 2 पाइनएप्पल्स ले लिए और उसे 100 रुपी नोट दे दिया. She asked चिन्ना to take the change. और उसने चिन्ना को कहा कि चेंज ले लो, खुले पैसे ले लो. Then she went to other shop to buy some fruit. और फिर वो दूसरी शॉप चली गई फ्रूट्स लेने के लिए. The fruit seller gave चिन्ना 10 rupees. कि जो फ्रूट सेलर था उसने चिन्ना को 10 रुपीज नोट दिए, कि 2 10 के नोट दिए. हाइडिंग अ मिस्टीरियस स्माइल, चिन्ना रन टू हिज मदर. कि उसने शरारती मुस्कान छिपाते हुए चिन्ना अपनी माँ के पास भागा. अम्मा, डू यू नो? अम्मा, क्या तुम्हें पता है? द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक. कि फल वाले ने गलती से मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए. कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स? विस्पर्ड चिन्ना. क्या मैं घंटियां और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ? चिन्ना फुसफुसाया. चिन्ना, दैट्स वेरी बैड. चिन्ना, ये बहुत बुरी बात है. इट इज स्टीलिंग. ये चोरी है. हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आज कमला. कि तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हारे पैसे गायब हुए? कमला ने पूछा. आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना. कि मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. चिन्ना ने जवाब दिया. द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक. कि फल वाले को भी ऐसा ही लगेगा, फल वाले को भी जब अपनी गलती का पता चलेगा तो उसे भी ऐसा ही लगेगा. नाउ बी अ गुड बॉय, सैड कमला जेंटली. उसे भी ऐसा ही लगेगा कि उसके पैसे खो गए हैं. ठीक है, अब अच्छा लड़का बनो और उसे उसके पैसे वापस लौटा दो. कमला ने आराम से बोला. चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली. चिन्ना ने कुछ सोच विचार करके अपनी मम्मी की तरफ देखा. ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी. और वो उस फ्रूट सेलर के पास गया उसके पैसे लौटाने के लिए. द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी. और जो फ्रूट सेलर था वो बहुत खुश हो गया. यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज हिम. तुम एक बहुत ईमानदार बच्चे हो. और जो फ्रूट सेलर था उसने उनकी तारीफ की. चिन्ना ran back to his mother. चिन्ना अपनी मम्मी के पास गया. कमला felt pleased with Chinna's honesty and took him to चाचा's shop to buy the tinkling bells. और जो कमला उसकी जो मम्मी थी वो चिन्ना की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसने उसे चाचा की दुकान पर ले गई ताकि वह झनझनाती घंटियां खरीद सके.
चाचा was about to close the shop, और जो चाचा थे वो अपनी दुकान बंद ही करने वाले थे. Wait, रुको, called चिन्ना. चिन्ना ने कहा, Do you still have the bells? क्या आपके पास वो घंटियां हैं? Yes, I do. हाँ, मेरे पास है, said चाचा. चाचा ने कहा. चिन्ना paid him 10 rupees and they both happily walked home. चिन्ना ने उन्हें 10 रुपए दिए, ठीक है, घंटी लेके, and then वो फिर खुशी खुशी घर चले गए. The bells were tinkling in चिन्ना's pocket. और जो घंटियां थी वो जो क्या नाम है, चिन्ना की जेब में खनक रही थी. Hearing the sound of bells, घंटी की आवाज सुनते ही चिन्ना's pet kid तारा came running out. जो चिन्ना की जो पेट थी तारा, वो भागी भागी आई. चिन्ना happily tied the tinkling bells around तारा's neck. चिन्ना ने खुशी खुशी झंझनाती घंटियां तारा के गले में बांध दी. The baby goat is called a kid, just like a young. So someone says, look at that kid playing in the field. They might not be talking about a human. They could mean a baby goat. Okay, goat. So आज के लिए इतना ही. आई होप आपको चिन्ना की ये स्टोरी पढ़ के अच्छा लगा होगा और इसे सीखने को मिला होगा कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. ठीक है, सो कीप वॉचिंग. Thank you.